शिक्षकों को तो जैसे मशीन समझ लिया गया है। मुख्यमंत्री किस संदर्भ में अच्छे अधिकारी बताए, मैं तो नहीं बता रहा हूँ। जो इंटर कॉलेज के लिए जो फैसले आए हैं उस फैसले को वापस ले। ईमानदारी से सरकार अगर इसकी जांच कराए तो शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला डाला जाए। कोई जगह नहीं है जहाँ की हम लोगों ने गुहार नहीं लगाया। शिक्षक और छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए बिहार विधान परिषद के तमाम दलों के एमएलसी एक साथ खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि तमाम दलों के एमएलसी एक साथ हैं। मामला ये है कि जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए ये तमाम लोग साथ हैं और सरकार से अपनी कई मांगों को रखने वाले हैं, जिससे कि भला शिक्षक का हो और छात्र का हो। सर, ये लड़ाई है, किस तरह की लड़ाई है और जिस तरह से बहुत दिनों से आप लोग इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, अब क्या अंजाम आगे करना है? सबसे बड़ी बात है, आप अभी देख रहे होंगे, ये विभाग के तरफ से एक बड़ी खबर चलाई जा रही है जो कि शिक्षा हित में विद्यालय में विशेष कक्षाएं चलाई जाएगी। विशेष कक्षा के नाम पर गर्मी छुट्टी को खा लिया गया विभाग के द्वारा। उसके बाद गर्मी छुट्टी के बाद जो ये प्रातःकालीन कक्षाएं शुरू हुई, प्रातःकालीन कक्षाएं में जो विभाग का पत्र है उस पत्र को आप स्पष्टतः देखें, मतलब मुझे लगता है जो कि पत्र निकालने के क्रम में पदाधिकारी अपना ज्ञान खो रहे हैं। वो इसलिए जो कि प्रातःकालीन कक्षा गर्मी के कारण शुरू की गई है और उस पत्र में आप देखें उस कक्षाओं को आप 12 बजे तक चलाएंगे और 1:30 तक शिक्षक बने रहेंगे। तो छात्रों के लिए जब आप कोई भी समय जो होता है, दिन जो होता है, उसको 3 भाग में बांटा जाता है। पहला पूर्वाहन, दूसरा मध्याह्न और तीसरा अपराह्न। तो आप कक्षा को या शिक्षक को बैठा करके स्कूल में अपराह्न तक ले जा रहे हैं। इधर लिख रहे हैं जो कि गर्मी के चलते, और छात्रों को भी आप 12 बजे मध्याह्न तक बैठा रहे हैं और उस समय क्या गर्मी रहेगी, क्या ये रहेगा, और सब जगह आप विशेष कक्षा को आधार बना रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहले भी विद्यालय चलता था, वो 6:30 बजे से 11:30 बजे तक चलता था। तीसरी बात आप देखें, अगर 6 बजे से कक्षाएं होंगी तो जो सुदूर से आते हैं उस समय आवागमन की क्या सुविधा होगी, कैसे जाएंगे, कहाँ खाएंगे, और विद्यालय में 6 बजे पहुंचना है। और साथ ही जिला शिक्षा पदाधिकारी ये अनुश्रवण के नाम पर कहते हैं सेल्फी लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो शिक्षकों को तो जैसे मशीन समझ लिया गया है। शिक्षा विभाग दरअसल पढ़ाना नहीं चाहती है, वो अपना फरमान, माना ये पागलपन है। जिस तरह से अभी विभाग को चलाया जा रहा है, एकदम पागलपन में चलाया जा रहा है। ये पागलपन कर कौन रहा है? कर कौन? अपर मुख्य सचिव के स्तर से हो रहा है सारा चीज। ये अपर मुख्य सचिव के स्तर से हो रहा है। हम लोगों ने कल भी लिख करके दिया है, मंत्री महोदय को भी कहा है, उनके भी संज्ञान में दिया है। आखिर इससे पढ़ाई कैसे होगी ये समझ में नहीं आता है। ये कोई नहीं समझ रहे हैं, छात्रों का दर्द कोई नहीं समझ रहे हैं। 6 बजे कौन छात्र जाएगा, क्या खा करके जाएगा? जिनके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, पति पत्नी भी नौकरी कर रही है कहीं, दोनों बच्चे हैं, तो 6:30 बजे से तो एक स्थापित मान्यता थी, ये अवधारणा थी जो कि 6:30 बजे से 11:30 बजे पूर्व में भी चलता था। तो आप गर्मी के मौसम को देखते हुए करते हैं और उसको 1:30 बजे खींच करके ले जा रहे हैं। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको अच्छा अधिकारी बताया था। कई सवाल, मुख्यमंत्री किस संदर्भ में अच्छे अधिकारी बताए, मैं तो नहीं बता रहा हूं। हम लोग तो विधान परिषद में किस तरह के पदाधिकारी हैं बोल रहे हैं, और वैसे पदाधिकारी के चलते निचले स्तर के जो भी पदाधिकारी हैं वो भी इस तरह की बात कर रहे हैं, और ऐसा नहीं चलता है। आखिर शिक्षा की व्यवस्था को इस तरह से अगर चलाया जाएगा तो कितने छात्र कितने शिक्षक अध्यापन कार्य मनोयोग से करेंगे? ये तो तंग और तबाह करने की नीयत से ऐसा किया जा रहा है, और ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य में इस तरह के पदाधिकारी अगर मतवालेपन से विभाग को चलाने लगेंगे तो ये कतई अच्छी बात नहीं है और इसका बुरा असर पड़ेगा। तो आप आज देख लें, एक मामला है इंटरमीडिएट का।
इंटरमीडिएट में नामांकन की व्यवस्था को भी प्रभावित किया जा रहा है। आप पहली बार देख रहे हैं जो व्यवस्था चली आ रही थी नामांकन की OFSS सिस्टम से, 2 बार विज्ञप्ति निकाला गया था और अचानक बीच में तीसरी विज्ञप्ति निकाली जाती है और कहा जाता है जो कि नहीं, जो जहां से अपीयर हो रहे हैं 10th में 11th में उसी वर्ग में एडमिशन लेंगे। भाई नामांकन की स्वतंत्रता छात्रों को होनी चाहिए। मेरी तो मांग यह है OFSS सिस्टम को हटा देना चाहिए, इसलिए जो कि अब तो सभी पोषक क्षेत्र में +2 स्कूल हो ही गए हैं, लेकिन यह बाध्यता जो कि सिर्फ इसी विद्यालय में एडमिशन लेंगे, इसका मतलब उनके मौलिक अधिकार को छीना जा रहा है, छात्र छात्राओं के मौलिक अधिकार को। नामांकन में उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि अपनी शैक्षणिक प्राप्ति को ही वह नामांकन को ही आधार मानते हैं जो कि हम कहाँ अपना नामांकन लेंगे। लेकिन सारा कुछ बस यहाँ बैठे बैठे पटना से निर्देश दिया जा रहा है और जितने नीचे के पदाधिकारी हैं, अधीनस्थ पदाधिकारी हैं, वो उसके आलोक में अपना पत्राचार निर्गत कर रहे हैं। और स्थिति यही है जो कि पढ़ाई के नाम पर सब कुछ हो रहा है, घोटाला ही घोटाला हो रहा है। थाली का घोटाला हो, जिस चीज का घोटाला हो, अगर शिक्षा विभाग में जाएंगे तो मुझे लगता है इससे बड़ा घोटाला आज तक कहीं नहीं हुआ होगा। यानी घोटाला हो रहा है एकदम निश्चित रूप से। बड़ी सभी नियम कानून को तोड़ करके जिस तरह के कार्य किए जा रहे हैं, वो पहले आदेश निकालना फिर जांच करवाना, जबकि हम लोग इसी चीज को शुरू से कहते आ रहे हैं। कोई भी मानक होता है, किसी भी चीज के क्रय करने का मानक होता है, किसी भी चीज को लागू करने का एक मानक होता है, लेकिन तय मानकों को छिन्न भिन्न करके अपने मन से, मतवालेपन से, पागलपन से अगर कोई काम किया जाता है तो उसका नतीजा अच्छा नहीं रहता है। वही हो रहा है, यानी कि घोटाला ही घोटाला हो रहा है। हमारे साथ कई और MLC, हम उनसे बात करते हैं। विनोद नारायण जी से बात करें। सर, एक चीज़ बताइए कि जिस तरह से उन्होंने कहा घोटाला ही हो रहा है और शिक्षा भी पीड़ित हैं, छात्र भी पीड़ित हैं। देखिए, पूरे राज्य से जो के शुभचिंतक हैं वो चिंतित हैं, वो चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हों। अभी शिक्षा विभाग जिस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की अवमानना कर रहा है और कहीं भी नहीं दिखाई पड़ रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार चल रही है, और जितने भी अपर मुख्य सचिव के निर्णय हैं वो गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक, अमानवीय और शिक्षा विरोधी हैं। और हम तमाम विधान पार्षद इसी पर विचार करने के लिए आज यहाँ बैठे थे। और हम लोग जब तक राज्य सरकार अपर मुख्य सचिव पर नियंत्रण नहीं करेगी तब तक हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। ये सरकार का जो ये अभी फैसला आया है कि स्कूल 6 बजे से लेकर 12 बजे तक चलेगा, शिक्षक 1:30 बजे तक बैठे रहेंगे। यह तानाशाही वाला रवैया है, तानाशाही वाला यह व्यवस्था है। इन व्यवस्थाओं से सरकार शिक्षकों को वंचित करे, शिक्षकों के साथ हमदर्दी करे, तभी शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आ सकता है और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान किया जा सकता है। जबरदस्ती शिक्षक को प्रताड़ित करके, पनिष्ट करके, बच्चे को सजा देकर पढ़ाना कहीं भी, किसी भी संविधान के अंदर ये लोकतांत्रिक नहीं माना गया है, असंवैधानिक है। पूर्ण रूप से हम सरकार से मांग करते हैं कि जो इंटर कॉलेज के लिए जो फैसले आए हैं उस फैसले को वह वापस ले, और सरकार जो 6 बजे से लेकर 12 बजे तक का संचालन वर्गों का किया है, शिक्षकों को 1:30 बजे तक रहने के लिए बाध्य किया गया है, यह उसके मूलभूत अधिकारों का हनन है, उसके अधिकारों पर आघात है और यह असंवैधानिक है। तो साफ तौर पर देखिए, इंटर का भी अब मामला सामने आ गया है और शिक्षक और छात्र को लेकर सारे जो MLC हैं काफ़ी चिंतित हैं। सर, आपके मित्र हैं MLC साहब, उन्होंने कह दिया कि घोटाला हो रहा है और बड़े अधिकारी कर रहे हैं शिक्षा विभाग में। बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा है, अरबों का घोटाला पूरे शिक्षा विभाग में, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के
में ये घोटाला चल रहा है, चाहे वह विश्वविद्यालय हो, चाहे वह प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो। मैं एक उदाहरण देता हूँ। हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि विद्यालयों में घूमते हैं, वहाँ जो आधारभूत संरचना की कमी को आधार बनाकर जो वहाँ कमरे बनाए जा रहे हैं उस फाइबर का, उसमें कितना बड़ा घोटाला है। जो सभी विद्यालयों में सबमर्सिबल ये पंप बैठाए जा रहे हैं, वह हम अपनी योजना के तहत जिला को जब अनुशंसा करते हैं तो 1.25 लाख 1 लाख से 1 लाख 1.25 लाख के अंदर वह सबमर्सिबल गड़ा जाता है। आज 2,60,000 65,000 में वह सबमर्सिबल एक स्कूल में गड़ाया जा रहा है। वह भी वह एजेंसी को दिया गया है। एजेंसी कब आता है? जब स्कूल बंद होने लगता है तब आके गारना मशीन से शुरू करता है और रात में जब कोई नहीं है तब उसको कंप्लीट करके चला जाता है। कितना पाइप नीचे गड़ाया, कौन सा पाइप दिया, उसकी कितनी गुणवत्ता है, कोई देखने वाला नहीं है। और इस तरीके से शिक्षा विभाग की सही माने में ईमानदारी से सरकार अगर इसकी जांच कराए तो शिक्षा विभाग में करोड़ों का घोटाला चल रहा है। और ये सरकार जो इस अपर मुख्य सचिव को वाहवाही देते हैं कि शिक्षा में विकास, शिक्षा की गुणवत्ता में विकास की बात के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, बिल्कुल गलत है। यह शिक्षकों को, छात्रों को तंग तबाह कर रहे हैं लोग। हम कहते हैं कि जो अनुदानित विद्यालय, यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2008 में वित्तरहित शिक्षा नीति की समाप्ति के पश्चात इनको परीक्षा फल आधारित अनुदान देने की बात की। यही सरकार के निर्देश पर नई नियमावली के तहत इन विद्यालयों, इन इंटर कॉलेजों की जांच कराई गई, पुनः संबद्धता दी गई और तब अब ये विज्ञप्ति के माध्यम से ये निकाल रहे हैं कि जो जिस विद्यालय से 10th पास किए हैं वही 11th में रहेंगे। और जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक पत्र कल निर्गत हुआ है जिसमें लिखा जा रहा है कि जो विद्यालय से, जिस विद्यालय से पास किए हैं 10th, वहाँ एडमिटेड समझे जाएंगे। मतलब कि एडमिशन की प्रक्रिया बिना पूरी किए डीओ ने कह दिया कि उनको 11th की पढ़ाई वहाँ 16/5 से शुरू कर दीजिए। यह इस ढंग के हास्यास्पद निर्णय अपर मुख्य सचिव के द्वारा निर्देशित किए जाते हैं और शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा ऑफिस इस ढंग के मनमाने आदेश निकाल रहे हैं। तो हम तो कहेंगे कि बिहार में शिक्षा का भला नहीं होने वाला है जब तक यह पदाधिकारी के पाठक रहेंगे। यह अराजक स्थिति पूरे बिहार में है। आज 4-4 महीने से विश्वविद्यालय के शिक्षकों को वेतन पेंशन नहीं मिला है, कोर्ट में मामला चल रहा है। और दूसरी तरफ शिक्षा में सुधार की बात करते हैं। 6 बजे आप समझ सकते हैं कि 6 बजे से 1:30 बजे तक इस गर्मी में, गर्मी के कारण आप मॉर्निंग क्लास करते हैं और 6 बजे लड़कों को बुलाते हैं। कोई अभिभावक, चूंकि इस सरकारी विद्यालय में कैसे बच्चे पढ़ते हैं, गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जो 6 बजे अपने बच्चे को तैयार कर खाना खिलाकर भेज नहीं सकते हैं, तो यह तो दिखावा केवल कागजों में है कि हम शिक्षा में विकास कर रहे हैं। यह बिल्कुल बेईमानी है। सरकार से हम मांग करते हैं सही माने में कि अगर सरकार इस बिहार के बच्चों को सही शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहती है तो ऐसे बहसी पदाधिकारी को तुरंत हटाए और अच्छे जो शिक्षा के विकास के लिए समर्पित हो ऐसे पदाधिकारी को लाकर शिक्षा विभाग में बैठाए। तो साफ तौर पर देखिए, जिस तरह से आंदोलन किए जा रहे हैं और जिस तरह से तैयारी की गई है और जिस तरह से शिक्षा विभाग में घोटाले के बात किए जा रहे हैं, हमारे साथ काफ़ी अनुभवी एमएलसी है, हमारे साथ मदन मोहन झा जी हैं। मदन मोहन झा जी, शिक्षा का काफ़ी अनुभव आपको रहा है, आप बताएं क्या कहेंगे और जिस तरह की बैठक हो रही है आगे की तैयारी क्या है? देखिए, तैयारी का जहाँ तक सवाल है, आप देख रहे हैं यहाँ सभी दल के लोग जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और यहाँ ही नहीं, विधान परिषद के अंदर भी जब भी कोई बात हुई है
जब भी कोई बात हुई है तो हम सबों ने मिलके शिक्षकों की बात और छात्रों की बात, जिससे छात्रों को सुविधा वो बात उठाया है, उसमें कोई बैनर नहीं है। और हम जहाँ तक दुर्गति का सवाल है, हम भी बहुत दिन से शिक्षा विभाग से संबंध रखते हैं। दुर्गत तो निश्चित रूप से है। अब शिक्षक जब तनाव मुक्त नहीं रहेंगे तो वो पढ़ाएंगे क्या? जब पढ़ाएंगे ही नहीं तो शिक्षक का, छात्र का, स्कूल का क्या काम होगा बताइए? इसीलिए देंगे जो ज्ञान दें छात्रों को, अपने तनाव से युक्त हैं। अभी हम लोग जाते हैं शहर देहात में, देखते हैं चाहे वो शिक्षक हों चाहे शिक्षिका हों, घरे घरे घूम के किसी के घर में कोई रहा है, किसी के घर में कोई रहा है, क्या पढ़ाएगा वो बताइए? एक चीज़ बताइए, आप सरकार में किससे बात करेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या राज्यपाल, किन से आप लोग बात करेंगे? कोई जगह नहीं है जहाँ की हम लोग ने गुहार नहीं लगाया है। चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे माननीय राज्यपाल महोदय हों, चाहे शिक्षा मंत्री हों, चाहे विधान परिषद हो या विधान परिषद के बाहर हो, एक भी दरवाज़ा नहीं है जहां शिक्षकों के हित में हम लोग ने उनका दरवाज़ा नहीं खटखटाया है। और फिर जहां भी लगेगा हम लोग को या उन्मुख आदमी से हम लोग का शिक्षकों का भला होगा, हम लोग को कहीं भी जाने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन ये होना चाहिए जो वो आदमी गंभीरता से सुने और उसका निष्पादन करे। देखिए, ये सर्वदलीय एमएलसी लोगों की जो है बैठक शिक्षक और छात्रों के मुद्दे को लेकर है, और जिस तरह से गंभीर सवाल शिक्षा विभाग पर इन लोगों ने उठाए हैं, अब देखना यह है कि सरकार इनके जवाब कैसे देती है और क्या शिक्षा में सुधार हो पाता है और कितने दिनों पर जो है इनकी मांगों को पूरा किया जाता है। कैमरा जितेंद्र झा के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना।